वंस अगेन खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको यहाँ पर फिर वेलकम कलवी चैपल नॉर्बरी में। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम फिर उसकी बारगाह में उसकी बादशाही की बातें सुनने के लिए हाजिर हैं। तो जैसा कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो आज हम फिर एक दफ़ा देखेंगे यूहन्ना की इंजील में से चैप्टर 7 वर्स 37 से। वी आर सेलिब्रेटिंग द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, ईद ख़याम। इसके लिए लाजमी था कि हर यहूदी मर्द जहाँ पर भी हो वो यरूशलेम में हाजिर होकर वहाँ ईद मनाई जाए। तो इस ईद में ख़ास तौर से बियाबान में, विल्डरनेस में जितनी बातें हुई उनकी यादगारी में की जाती थी। तो आए हम आज के कलाम को देखें, चैप्टर 7 वर्स 37। फिर ईद के आखिरी दिन जो ख़ास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाज़िल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु भी अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। आमीन। ईद के आखिरी दिन, नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने वो खास मौके को चुना। ही वॉज मास्टर ऑफ टाइम। ही ऑलवेज नो व्हाट इज द राइट पॉइंट और राइट प्लेस ही स्पीक। और यीशु खड़ा हुआ और मैं समझता हूं कि उन्होंने कोई ऐसी पॉइंट और ऐसी जगह चूज की होगी जहां से वो उनकी आवाज भी दूर तक जा सके और दूसरा बहुत से क्राउड उसको देख सके। दैट वाज द सिचुएशन, दैट वाज द बैकग्राउंड जिसके बारे में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एकदम कहते हैं। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। दे वर सेलिब्रेटिंग द वाटर और उस चट्टान को याद कर रहे थे जिसने उनको पानी दिया और फतह मना रहे थे। लेकिन खुदावंद उस मौके को लेते हैं और कहते हैं, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास। और लाउड वॉइस के साथ उन्होंने ये बात कही। सब, मैं समझता हूं कि जब उन्होंने ये बात की तो सारा क्राउड और सारी वो प्रीस्ट और एकदम स्टन खामोशी छा गई होगी कि व्हाट इज हैपनिंग दिस, कि क्या हुआ। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह एक बहुत बड़ी इनविटेशन देते हैं। इसको कह सकते हैं यूनिवर्सल इनविटेशन। क्योंकि जो पहली बात है, अगर कोई एनीबॉडी, रंग, नस्ल, बैकग्राउंड कुछ भी है, एनीबॉडी, इसमें ये एक बहुत वसी दावत भी है, लेकिन इसके साथ साथ नैरो भी है, लिमिटेड भी है। वो किस तरह? बेशक ये दावत सबके लिए है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? क्या है कंडीशन? थर्स्ट। प्यास अगर है तो आओ। इफ यू डोंट फील थर्स्ट, you will no go and drink water. Thirst. One must understand or need his thirst. कुछ कमी उसमें हो, yeah, I need that. जब बियाबान में उनको पानी की जरूरत थी तो they were actually murmuring, even मूसा के खिलाफ हो गए कि हम मर रहे हैं, क्यों तो हमें लेके आया? We are dying because of this thirst. ठीक है, सब के लिए दावत है, लेकिन उनमें से सब नहीं,
वो जो प्यास रखते हैं, जिनके अंदर थर्स्ट है। बस भीड़ में से बाज ने ये बातें सुनकर कहा, बेशक यही वो नबी है। ये सब बातें सुनकर उन्होंने कहा, बेशक ये वही नबी है। पता है कौन सा नबी? बेशक ये वही नबी है। इसराइल को एक नबी जो पहले से पेशन गोई की थी उसका इंतजार था। और किसके थ्रू पेशन गोई थी? मूसा के जरिए। मूसा को खुदावंद ने कहा कि मैं तेरे ही भाइयों में से तुझे एक ऐसा खादम बर्पा करूंगा। दैट इज दैट द प्रॉफिट? वो नबी हमेशा, आप आगे भी जाके देखें, जब खुदावंद ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं, तो कुछ ने कहा कि वो नबी, यानी कि जिसके बारे में मूसा ने कहा था, तो उन्होंने कहा बेशक ये वही नबी है। ठीक है। और औरों ने कहा ये मसीह है। और बाज ने कहा क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या किताब मुकद्दस में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद की नस्ल और बैतलहम के गांव से आएगा जहां का दाऊद था? बस लोगों में इसके सबब से इख्तलाफ हुआ। अब वहां पर बहुत से लोग थे, क्राउड था बहुत बड़ा, और कुछ लोग कहते थे, कुछ लोगों को पता था कि किधर से है, कि ये गलील से आया है, और कुछ लोगों को पता ही नहीं था किधर से आया। लेकिन असल में खुदावंद यीशु मसीह, उनकी पैदाइश बैतलहम, क्योंकि बहुतों को यह पता था कि प्रोफेसी जो मसाया के बारे में है वो उस बैतलहम में पैदा होगा, लेकिन लोगों को यह पता ये तो गलील से आया है। और आपस में इख्तलाफ हुआ, उनमें इख्तलाफ, बहुत से लोगों को पता ही नहीं था उनकी पैदाइश बैतलहम। वो सिर्फ ये समझते थे कि ये गलील से आया, क्योंकि उसके सारे शागिर्द सिवाय यहूदा इस्करियोती के सारे गलील से थे। तो वो उनको गलीली, कई दफा मसीह यस्सु गलीली भी उनको कहा जाता था। यस्सु नासरी के साथ साथ यस्सु गलीली भी उनको कहते थे। तो बहुत से लोगों में ये इख्तलाफ हुआ, और लोग कहते, कोई कहता मिसाया है, कोई कहता वो नबी है, कोई कहता नो 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 नो, गलील से भी कभी हो सकता है नबी पैदा। और उनमें से बाज उसको पकड़ना चाहते थे, मगर किसी ने उस पर हाथ ना डाला। आपको याद होगा, पीछे थोड़ा सा जाए तो यहूदियों ने कहा अब पानी सर से ऊपर हो गया, जाओ उसको गिरफ्तार करो। तो प्यादे भेजे, और लिखा है जो प्यादे सरदार काहिनों फरीसियों के पास आए 45, और उन्होंने उससे कहा तुम उसे क्यों ना लाए? अब वो खाली हाथ आ गए। पुलिस केम बैक एम्प्टी हैंड। प्यादों ने जवाब दिया, सुने जरा, बड़ी खूबसूरत बात है। प्यादे वापस आ गए, सिपाही वापस आ गए, पुलिस वाले। प्यादों ने जवाब दिया कि इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया। वाओ, वी हैव नेवर हर्ड एनी मैन कैन स्पीक लाइक दिस। पता है इसमें फकी फरीसियों की अपनी इंसल्ट थी। सबसे पहले तो उन पर ही अटैक हुआ, ताड़े नाल भी चंगा बोलता जी, वो बड़ा कलाम है, क्या बात है। उन्होंने फरीसियों को एकदम गुस्सा लग गया। सबसे पहले तो जो ड्यूटी दी थी वो ऊपर से उसकी तारीफ शुरू कर दिया और हमें नीचा दिखा रहा। फरीसियों ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम भी गुमराह हो गए? तुझे भी पटरी तो उतर गए। भला सरदारों या फरीसियों में से भी कोई उस पर ईमान लाया? अब वो कह रहे हैं कि ये देखो तुम नीच कमी कमीन, तुसी गुमराह हो गए हो। तुसी पहले देखो कि एलीट जो टॉप की पोजीशन वाले लोग हैं वो भी कोई ईमान लाया उसमें से। पता है क्या कॉन्सेप्ट था उनके, कि जो हम अगर कह दें सही है तो तुमने सही कहना, तो जब हम कह रहे हैं गलत है तो तुम कौन होते हो? अनपढ़ जाहिल लोग, तुम्हें क्या पता है? ये था उनका स्टैंडर्ड, दूसरों को नापने का, दूसरों को जज करने का, कि हमने जो कह दिया पत्थर ते लकीर है, आगे ले है। मगर ये आम लोग जो शरीयत से वाकिफ नहीं, लानती हैं। मैंने तो जाहिल क्या है, वो कहते हैं तुसी लानती हो, तुहानू तो पता ही नहीं किसे गल दा। हमें पता है, हम शरीयत को जानते हैं। क्या बड़े लोगों में से को भी, साढ़े विचों में कोई मान लाया? और दे वर रियली ब्लाइंड। निकोदेमुस और यूसुफ अरमतिया और भी बीच में छुपे रुस्तम थे। वो निकोदेमुस याद है जो यीशु के पास रात को गया था, उनका फकी फरीसियों का सरदार था, और वही बोल उठा। निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था और उन्हीं में से था, उनसे कहा
क्या हमारी शरीयत किसी शख्स को मुजरम ठहराती है जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वो क्या करता है? उसने यीशु की साइड ली है, कहते यार सुनो मेरी गल सुनो, सिर्फ गुस्से ना ली तुसी, खुदावंद ने यीशु से नहीं कहा था कि ज़ाहिर के मुताबिक फैसला ना करो बल्कि इंसाफ से फैसला, कि जो तुम देखते हो। और जब निकोदेमुस बोल पड़ा उन्हें और गुस्सा चढ़ गया, लै बिचों मैं कह रहा साढ़े जो कोई ईमान नहीं लैके कोई नहीं, तू बिच, उसको कहते हैं, उन्होंने उसके जवाब में कहा क्या तू भी गलील का है? तू भी उसे चूट चढ़ाम चो आया? ये कह रहे हैं असल में, तलाश करो देख के गलील में से कोई नबी बर्पा नहीं होने का। और दे वर रियली ब्लाइंड, कि तलाश कर गलील में से कोई नबी बर्पा नहीं, जबकि खुदावंद के कलाम में है कई ऐसे नबी हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, जाके दे, नहूम, प्रॉफिट इजाया, इवन एलिया तिशबी जो था वो भी गलील के इलाका में से था। ये सारे वहां से आए थे और दे वर जस्ट ब्लाइंड इन देयर हेट्रेड हार्ट। फिर उनमें से हर एक अपने घर चला गया। यहां पर ब्रेक है चैप्टर में, लेकिन असल ब्रेक यहां पर नहीं है, चैप्टर 8 में है, लिखा है फिर उनमें से हर एक अपने घर चला गया। लेकिन गौर करें, लिखा है अगर चैप्टर, मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। दैट यहां पे एक्चुअली वो शाम एंड होती है, जहां पर वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे जब खुदावंद ने मौका दिया। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, जब जहाँ पर ज़िना में पकड़ी गई औरत को यीशु के पास लाते हैं, विल सी। हम यहाँ पर एंड करते हैं, ऐ प्यासो सब मेरे पानी के पास आओ, और जिसके पास पैसा न हो वो भी आए, मुफ्त। यशायाह 55:1। खुदावंद हमारी रूहानी प्यास की बात करते हैं असल में, स्पिरिचुअल थर्स्ट। अगर कोई प्यासा हो, तिश्नगी, इफ यू आर रियली सिक एंड टायर्ड फॉर ड्राइनेस इन योर लाइफ, बैरनेस और एम्प्टीनेस, और कोई तश्नगी है, लॉर्ड इज सेइंग कम टू मी एंड ड्रिंक फ्रॉम मी। ये उसी तरह है जिस तरह खुदावंद ने कहा, ऐ सब थके मांदे और मेहनत करने वालों और थके मांदे, बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको राहत दूंगा। हम खड़े हो जाएं। हम आज अपनी, अगर आपकी जिंदगी में कोई एम्प्टीनेस है, ड्राइनेस है, द लॉर्ड वांट यू टू कम टू मी एंड ड्रिंक। यानी कि पुट योर फेथ इन मी, ट्रस्ट इन मी, रिलाई ऑन मी, टेक मी इन हिज साइड हियर। दैट इज एक्चुअली सेइंग ड्रिंक। आपने हिजकिय्याह 37 को पढ़ा है, तो उसमें लिखा है कि उस थ्रोन से सारा वो रिवर जारी होगा, तो जहां जहां पहुंचेगा वो जिंदगी देगा। तो अब खुदावंद कहता है, आई वॉन्ट टू सिट ऑन दैट थ्रोन विच इज इन योर हार्ट। अपने दिल के तख्त पर मुझे बताओ, तो देन सी द गस्ट आउट ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी से नदियां जारी होंगी, जिंदगी की और जिंदगी के पानी की, लिविंग वाटर, जिंदगी के पानी की नदियां जाहिर होंगी। दैट इज लॉर्ड इज सेइंग, कम टू मी एंड ड्रिंक फ्रॉम मी एंड गो एंड द रिवर ऑफ वाटर विल फ्लो फ्रॉम योर लाइफ। हालेलुया। खुदावंद ने कहा, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। लेकिन खुदावंद ये भी कह रहे हैं, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और तुमसे जिंदगी की पानियां, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। आपके अंदर से क्या जारी हो रहा है? What people see when they see you, when they see me. Lord, I come in your presence. Lord, I ask your mercy. Give me that drink. I want to drink this again, Lord. I want you to fill me with this
blessing, Lord. Overflow my life that. Yes, Lord, I am available. मैं तेरे आगे खड़ा हूं खुदा, और मैं चाहता हूं कि तू मेरी जिंदगी को इस पानी से भर दे खुदावंद, इस पाक रूह से भर दे खुदावंद। अपना रूह मुझ पर नाजिल कर खुदावंद, ताकि मुझसे वो चश्मा, वो नदी जारी हो खुदावंद जो तू चाहता है। वी कम इन योर प्रेजेंस लॉर्ड। तेरे बच्चे तेरे पास आए खुदावंद, हमारी जिंदगियों में जो भी कमी है खुदावंद, जो रुकावट है खुदावंद, उसको उस फ्लड से खत्म कर दे। pour out your blessing, pour out the blessing of the Holy Spirit. Fill your people's thirst. इस तशनगी को, इस प्यास को, इस हंगर को फिल कर खुदा। Give them your water. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.